In the previous chapter, we have read about structure of teeth ना। टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें से 3 लेयर्स होता है, इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प। ये 3 लेयर होता है टीथ में, स्ट्रक्चर के टीथ में 3 लेयर होता है। इसी 3 लेयर को हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे कि इनेमल किसको कहते हैं, डेंटाइन किसको कहते हैं एंड पल्प किसको कहते हैं, है ना। आप लोगों को पढ़ाए थे क्राउन एंड रूट के बारे में पढ़ाए थे, 2 पार्ट होता है, स्ट्रक्चर बताए थे, है ना, सारा कुछ बताए थे। अब हम इस 3 लेयर को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ द इनेमल। इनेमल क्या होता है, देखिए, द वाइट सब्सटेंस दैट कवर्स द टीथ इज कॉल्ड इनेमल। इनेमल किसको कहते हैं, द वाइट सब्सटेंस, जो हम लोगों के दांत में वाइट पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, जो बहुत हार्ड पार्ट होता है ना, जो कवर्स द टीथ, हम लोगों के दांत को कवर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। इट इज़ द हार्डर सब्सटेंस इन द बॉडी। सबसे हार्डर सब्सटेंस होता है बॉडी का। आप लोगों को पूछा जाएगा कि बॉडी का सबसे हार्डर सब्सटेंस क्या होता है, तो टीथ होता है। टीथ में भी क्या होता है, इनेमल होता है ना। इट रेजिस्ट द वेयर एंड टियर ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द फूड। जो कटने छटने से जो होता है ना हम लोग के दांत में, उससे ये उसको रोकता है ताकि हम लोग के दांत में कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टूथ, इट फॉर्म्स द क्राउन ऑफ द टीथ। जिसको हम लोग क्राउन कहते हैं। आप लोगों को पता है ना कि हम क्राउन पढ़ाए थे, जो पार्ट विजिबल होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं ना, तो ये इनेमल कहलाता है। ये इनेमल क्या करता है, एकदम बहुत हार्ड पार्ट होता है। ये जो अंदर में दांत में अगर कुछ वियर टियर, मतलब कुछ भी फट कट रहा है ना, दांत में चोट लग रहा है, वो सब से बचाता है ना हम लोगों के दांत को, ताकि अच्छे से वो वर्क कर सके, हम लोग अच्छा आगे यूज़ कर सके। नेक्स्ट आते हम लोग डेंटाइन में। डेंटाइन किसको कहते हैं, इट लाइज अंडर इनेमल। इनेमल के जस्ट नीचे में जो होता है वो इनेमल कहलाता है। इट प्रोटेक्ट द पल्प। ये क्या करता है, पल्प को प्रोटेक्ट करता है। अब पूछेगा पल्प क्या होता है, तो पल्प आगे पढ़ेंगे, पहले डेंटाइन के बारे में समझ लेते हैं। इट लाइज अंडर द इनेमल। इनेमल के जो अंदर में होता है उसको डेंटाइन बोलते हैं। देखिए आप लोगों के बुक में एक डायग्राम बना हुआ है ना, ऐसे 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 करके बना हुआ है, और उसमें से ऐसे ऐसे करके। तो ये जो पार्ट होता है, जो ऊपर का जो मेन पार्ट आप लोगों के बुक में दिख रहा होगा, वहाँ पे इनेमल लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो उसको उसको डेंटाइन इनेमल होता है, उसके नीचे में जो पार्ट होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। और ये डेंटाइन किस चीज़ में हेल्प करते हैं, पल्प को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब पल्प क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। द पल्प इज़ द इनर मोस्ट पार्ट कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। जो पल्प होता है ये इनर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे अंदर का पार्ट होता है, जिसको सबसे अच्छा रखना जरूरी है। अगर उसमें प्रॉब्लम आया तो हम लोग का पूरा दांत ही खराब हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। नर्व्स मतलब उसमें जो छोटा छोटा नर्व्स होते हैं हम लोग का, जो आप देखे होंगे हम लोग के बॉडी, ऐसे दांत आप लोग अपना देखिएगा खोल करके, तो छोटा छोटा रेड रेड पार्ट का थोड़ा थोड़ा एकदम दिखता है, वो सब सारा क्या है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स है। वो उतना नहीं पता चलता होगा, पर ये सब सारा इनर मोस्ट पार्ट है, अंदर का पार्ट है। हल्का दिखता होगा, उतना पता नहीं चलेगा, पर इसको क्या करता है, इनर मोस्ट पार्ट पल्प में होते हैं। द पिंक कलर्ड गम्स होल्ड्स द टीथ टाइटली एट देयर प्लेसेस। और आप लोगों को पता है, जो दांत के ऊपर पिंक कलर के पार्ट आप लोगों को गम्स दिख रहे हैं, जो गम्स मतलब मसूड़ा दिख रहा है, वो क्या करता है, दांत को एकदम टाइटली उस जगह पे पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है ना। द अनहेल्दी गम्स काउज ब्लीडिंग एंड पेन एंड अल्टीमेटली फॉल ऑफ टीथ। और ये सब अगर हम लोग का नर्व्स में प्रॉब्लम, ये पल्प में क्या, ये कहाँ होता है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पल्प में होता है ना। पल्प इज़ द इनर मोस्ट पार्ट, सबसे इनर नीचे का अंदर का पार्ट होता है नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। और अगर ये सब में कुछ भी खराबी आया, नर्व्स में, ब्लड वेसल्स में, पिंक कलर जो पार्ट होता है, गम्स जिसको बोलते हैं, मसूड़ा बोलते हैं, ये सब में अगर कोई भी प्रॉब्लम आया तो हम लोग के दांत से क्या होता है, खून आने लगता, दर्द होने लगता है दांत में। सुने होंगे मम्मी पापा लोग को दर्द होता है, दांत दर्द हो रहा है, तो दांत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तभी
इसकी वजह से दर्द हो रहा है ना। तो और ये बहुत ज़्यादा जब दर्द होता है तो ब्लीडिंग काउज करने लगता है, ब्लीडिंग मतलब खून बहने लगता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, फॉल ऑफ टीथ, दांत गिर जाते हैं। तो दांत कैसे गिरते हैं, दांत में कैसे प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम लोग ब्रश अच्छे से नहीं करते, टाइम पे नहीं करते हैं, दांत में पीलापन आ जाता है, रेगुलर बेसिस पे ब्रश नहीं करते। तो ये सब है ना, पल्प है, डेंटाइन है और इनेमल है, ये सारे को हम लोगों को अच्छे से फंक्शनिंग और वर्क करवाना चाहिए, अच्छे से दांत का देखभाल करना चाहिए। इसके बारे में हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे कि कैसे देखभाल करते हैं। आप लोगों के बुक में दिया है दांत कैसे ख़राब होता है, उसका देखभाल कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो उसके बारे में जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इतना दूर तक समझ में आया होगा। 3 लेयर होता है, इनेमल, डेंटाइन, पल्प। और इनेमल किसको कहते हैं, जो वाइट सब्सटेंस होता है। डेंटाइन किसको कहते हैं, जो जस्ट इनेमल के नीचे होता है, जो पल्प को प्रोटेक्ट करता है। और पल्प क्या होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है दांत का, जिसमें नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना। और पिंक कलर पार्ट होता है गम्स, वो भी पल्प में आते हैं। तो वो सब क्या करता है, दांत को होल्ड करके रखता है। अगर वो नहीं अच्छे से रहे तो उसमें ब्लीडिंग होगा, दर्द होगा, और लास्टली क्या होगा, हम लोगों का दांत गिर जाएगा। ठीक है, इतना दूर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास 4।